ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरहन्तो मंगलम कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम आचार्या पाठकाश्चापि साधुओ मम मंगलम साधुओ मम मंगलम साधवो तव मंगलम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। भव्यात्माओं, समय हो गया है आपके स्वाध्याय का। सब लोग भोजन और विश्राम करके आश्रव त्रिभंगी की क्लास में भाग लेने के लिए आतुर रहते हैं और बहुत ही प्रसन्नता होती है तब जब करणान योग के नीरस विषय को भी आप इसलिए आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं कि हम अपनी आत्मा में आने वाले कर्मों के बारे में जानें। बस यही तो है आश्रव, और उस आश्रव की प्रक्रिया को जानकर निराश्रव अनाश्रव तक पहुँचने का पुरुषार्थ करें। तो प्रारंभ करती हूँ मंगलाचरण के साथ आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का अध्ययन। विजित चौघाई कम में केवल नारायण नाद सयलथे वीर जिणे वंदिता जहा कमम मग्गणा सवम वोच्छे। केवल ज्ञानी भगवान महावीर स्वामी को नमन करके आचार्य श्री सुत मुनि के द्वारा कथित ये आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के अंदर आज हम आपको ले चलते हैं देवगति में। यानी मार्गणाओं का प्रकरण चल रहा है। पहले गुणस्थानों का प्रकरण चला था, उसके बाद मार्गणा का प्रकरण चला और मार्गणा में 14 मार्गणाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम मार्गणा है गति मार्गणा। और गति मार्गणा में आपने 3 गति तक के विषय को जान लिया है। नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति के आश्रवों को जाना है। अब क्या है, कई लोगों को आश्रव चीज़ तो समझ में आ जाती है, आश्रव अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति का प्रकरण नहीं समझ में आता है। अब क्या है कि जो कर्म आते हैं उनको तो कहते हैं आश्रव, और जो कर्म नहीं आते हैं उनको कहते हैं अनाश्रव। और जो आश्रव एक गुणस्थान में नष्ट हो जाते हैं, विच्छिन्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उनका अगले गुणस्थान में अनाश्रव हो जाता है, अर्थात वे फिर उदय में नहीं आते। जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान में अगर 5 मिथ्यात्व की प्रकृतियां विच्छिन्न हो गई, आश्रव विच्छुत्ति हो गई उनकी, तो वे दूसरे गुणस्थान में अनाश्रव के रूप में रहेंगे, अर्थात उनका आश्रव नहीं होगा। ये अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति की भी व्यवस्था आपको जानना है। जान भी चुके हैं, लेकिन प्रतिदिन समाचार मिलते हैं कि कोई ना कोई बहुत सारे नए लोग भी स्वाध्यायी जुड़ते हैं, जिनके माध्यम से पता चलता है कि आप इस विषय को किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो गति मार्गणा के 4 भेद हुए, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति। मैं आपको देवगति की ओर ले चलती हूँ। पहले जानना है कि देवगति है क्या। जैसे धरती पर भी कह देते हैं धरती में स्वर्ग है, तो वास्तविक स्वर्ग में जन्म लेने वाले देवताओं का क्या स्वरूप होता है, या मध्यलोक में भी देवता रहते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिर्वासी, ये देव तो मध्यलोक में भी रहते हैं।
और कल्पवासी कल्पातीत देव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। तो जो भी देवता के रूप में जन्म लेते हैं, वैकृत शरीर को प्राप्त करते हैं, जिनका उपपाद सैया पर जन्म होता है, इन्हें गर्भ में जिन्हें नहीं जाना पड़ता है, सम्मूर्छन जन्म नहीं लेना पड़ता है, जो उपपाद सैया पर जन्म लेते हैं और अंतर मुहूर्त में ही जिनका शरीर 16 साल के नवयुवक के समान तेजस्वी होता है, ऐसी उस देवगति के स्वरूप को आपको जानना है। तो आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती इस संदर्भ में कहते हैं, दिव्यंति जदोनिचम गुणे ही अट्ठे ही दिव्य भावे भासंत दिव्य काया तम्माते वन्या देवा। गोमट सार जीव कांड ग्रंथ के अंदर आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने देवताओं की या देवगति के स्वरूप का जो व्याख्यान किया है, दिव्यंत यतो नित्यम गुणैरष्टाभिर्दिव्य भावई भासमान दिव्य काया तस्मात् ते वर्णिता देवा। अर्थात जो देवगति में होने वाले या पाए जाने वाले परिणामों यानी परिणमनों से सदा सुखी रहते हैं, रमण करते हैं, और जो अणिमा महिमा आदि 8 गुणों यानी ये 8 रिद्धियाँ जो स्वाभाविक रूप में जिन्हें प्राप्त होती हैं, उनके द्वारा हमेशा निर्बाध रूप से विहार करते हैं। उनके लिए कोई किसी तरह की कहीं भी जाने की रुकावट नहीं रहती, और जिनका रूप लावण्य यौवन आदि सदा प्रकाशमान रहता है, माने क्षीणता नहीं आती, जिसमें उनको परमागम के अंदर देव कहा है। अर्थात दूसरे शब्दों में यूँ समझें कि 8 कर्मों की प्रकृति में जो नाम कर्म है, देवगति नाम कर्म के उदय से प्राप्त पर्याय को धारण करने वाले संसारी जीवों की देवगति होती है, और उस गति में जन्म लेने वाले सभी जीव देव कहलाते हैं। अब क्या है कि दिव धातु क्रीड़ा अर्थ में होती है। व्याकरण के अनुसार दिव धातु क्रीड़ा अर्थ में होती है, और उस दिव धातु से देव बना है, देव देवी, यानी जो हमेशा अपने मन के अनुसार अपने दिव्य शरीर से जगह जगह जा कर के क्रीड़ा किया करते हैं और तमाम बलवानों को भी जीत लेते हैं अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा। पंचेंद्रीय विषय भोगों में निर्बाध सुख को भोगते हैं, और सम्यक दृष्टि देव जा करके अकृत्रिम चैत्यालयों की खूब वंदना भक्ति आदि करके सतत पुण्य का अर्जन करते हैं। अणिमा महिमा लगिमा गरिमा आदि 8 रिद्धियों से समन्वित होते हैं। ये शक्तियाँ होती हैं उनके पास हमेशा, और देव पर्याय के अंदर रह करके वे दिव्य सुखों का उपभोग करते हैं, दिव्य सुखों का उपभोग करते हैं। ऐसी देवगति होती है। और उन देवताओं के भी कितने भेद होते हैं? देवास चतुर्निकायाः, देवों के 4 निकाय होते हैं, माने 4 भेद होते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिर्वासी और कल्पवासी देव। इन्हीं में से मैंने बताया है आपको कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये तीनों प्रकार के देव मध्य लोक में रहते हैं और अधोलोक में भी रहते हैं। जब आप करणानियोग के अनुसार 3 लोक की यात्रा करते हैं, यानी 3 लोक के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो त्रिलोक सार आदि ग्रंथों के अनुसार आपको कभी कभी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी 3 लोक का ध्यान भी कराती हैं। तो 14 राजू प्रमाण जो 3 लोक है, उसमें 7 राजू में अधोलोक है और 7 राजू में ऊर्ध्वलोक है, और बीच में मध्य लोक के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो समझो कि अधोलोक के चित्रा पृथ्वी से लेकर के और ऊर्ध्वलोक के सौधर्म स्वर्ग से पहले पहले तक का केवल 1,40,000 योजन की ऊंचाई वाला
मध्यलोक है, यानी कि मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक और अधोलोक से उधार लेकर के समझिएगा कि मध्यलोक के लिए जगह मिली है, जिसके अंदर मनुष्य, तिर्यंश और देवता भी रहते हैं। तो मैं चिंतन करने लग गई कि इसीलिए अधोलोक का भी असर आया है, नारकियों का भी असर आया, और ऊर्ध्वलोक से उधार लिया तो देवताओं का भी अच्छे से अच्छे भी लोग हैं, और सज्जन से सज्जन और दुर्जन से दुर्जन भी लोग हैं। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है भूगोल। और उसके बाद अधोलोक में जो पहली पृथ्वी है उसके 3 भाग हैं, रत्नप्रभा पृथ्वी। तो उसके 3 भाग, खर भाग, पंख भाग और बहुल भाग। तो खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं उन्हीं में उनके आवास, उनके भवन, उनके रहने के स्थान बने हुए हैं। ये तो अधोलोक में केवल भवनवासियों की बात बताई, और असंख्यात उसमें और भी व्यंतर देव भी रहते हैं। उसके बाद मध्यलोक के अंदर भी असंख्यात द्वीप समुद्रों के अंदर भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवता रहते हैं। ज्योतिषी मतलब सूर्य, चांद, तारे, ये ज्योतिषी देव कहलाते हैं। इनके विमानों के अंदर भगवान के मंदिर होते हैं। जब 3 लोक की पूजा होती है, 3 लोक का विधान होता है, तो देवताओं की पूजा नहीं, देवताओं के विमानों में स्थित जो जिन मंदिर हैं उनकी पूजा होती है। मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए बताया कि जब हम देवगति के आश्रम में आएंगे तो चारों प्रकार के देवताओं की व्यवस्था जानना है। अब चारों प्रकार के देवताओं में चलते हैं, तो 32 नंबर के श्लोक पर आइएगा। 19 नंबर का पेज है, आश्रव त्रिभंगी पुस्तक, 32 नंबर की गाथा। देवे हारो रालिय जुगलम संढम चणत्थि तथैव देवाणं देवीणं नेवित्थि नेव पुं वेदो देवाणं देवेषु आहारकौदारिकयुगले संढं च नास्ति तत्रैव देवानां देवीनां नैव स्त्री नैव पुंवेदः। ये कुछ चीज़ें विशेष विशेष हर मार्गणा के अंदर बताई गई हैं, उनको आप जानें और उसके बाद में उनकी व्यवस्थाओं को चार्ट के माध्यम से बताते हैं। तो सबसे पहले देवताओं में ये जानना है कि देवताओं में जो 57 आश्रम हैं, 57 में से 52 आश्रम होते हैं। कौन कौन से छूट जाते हैं? आहारक युगल माने आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, ये देवताओं में नहीं होता। औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, इनको युगल कहते हैं, 2 का जोड़ा होता है। चूँकि औदारिक शरीर, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, यह मनुष्य और तिर्यंचों के ही होता है। तो ये दोनों देवगति से निकल गए, और एक नपुंसक भेद छूट गया, यानी देवों में नपुंसक नहीं होते हैं। आप दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, नारक समूर्छिनो नपुंसकानी न देवा, न देवा, यानी नारकी जीव और समूर्छन जीव ये नपुंसक होते हैं। और न देवा, इसका अर्थ ऊपर से मिला करके करते हैं कि देवता नपुंसक नहीं होते, देवों में नपुंसक वेद नहीं होता है। यही बात इस गाथा के माध्यम से बताया कि नपुंसक तो होते नहीं हैं, यानी देव और देवी, इंद्र और इंद्राणी, ये 2 ही वेद होते हैं, पुरुष और स्त्री वेद, पुरुष वेद और स्त्री वेद। तो जिनके जो देवता हैं उनके पुरुष वेद का आश्रव, और जो देवियां हैं, इंद्राणी हैं, उनके स्त्री वेद का आश्रव होता है। यहाँ पर देवताओं में मनुष्यों के समान भाव वेद और द्रव्य वेद अलग अलग नहीं होता। ये विशेष बात आपको नोट कर लेना है। जो द्रव्य वेद रहेगा वही भाव वेद रहेगा, जो भाव वेद है वही द्रव्य वेद है, यानी पुरुष जो देवता हैं उनके भाव से भी पुरुष वेद ही रहेगा। जो देवियां हैं, इंद्राणियां हैं,
उनके द्रव्य से स्त्री वेद है और भाव से भी स्त्री वेद ही रहेगा। तो आपने ये विशेष बात जानी कि वहाँ स्त्री वेद और पुरुष वेद दो ही वेद होते हैं, नपुंसक वेद नहीं होता है। 57 आश्रव में से 5 निकल जाते हैं, 52 आश्रव होते हैं। बार बार मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि कुछ लोग नए होते हैं, तो 57 आश्रव के नाम आप भेद जान लीजिए। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग। इनमें से 5 निकल गए देवताओं में। योग में से आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग निकल गया। औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग निकल गया। और कसाय में से एक नपुंसक वेद निकल गया। और बाकी सब के सब हैं 52 के 52 आश्रव। तो जब आप देवगति का चार्ट बनाने लगें या देवगति में प्रवेश करें आश्रव के बारे में, तो पहले 52 आश्रव के नाम लिख लीजिए, क्योंकि उसी में से आपको गुणस्थानों में घटित करना होता है। देवताओं के 4 ही गुणस्थान होते हैं, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र और अविरत सम्यक दृष्टि। 5वां गुणस्थान नहीं होता। वे देश संयम को भी धारण नहीं कर सकते हैं। ये आपको जरूर मालूम होगा, क्योंकि पंच कल्याणकों में इसी पर प्रश्न उठता है कि जब भगवान का दीक्षा कल्याणक आता है, भगवान पालकी में विराजमान होते हैं, तब देवताओं और मनुष्यों में थोड़ा विवाद चलता है। आजकल तो मंचों पर इसको बहुत रंग देते हैं कि इंद्र सबसे पहले पालकी उठाने के लिए चलता है, तब मनुष्य कहते हैं कि नहीं, इनको पैदा तो हमने किया है, ये मनुष्य लोक में पैदा हुए हैं, ये देवगति में थोड़ी पैदा हुए हैं, तो पहले पालकी हम उठाएंगे। और देवता कहते हैं कि इनके सारे कल्याणक तो हमने मनाए। गर्भ कल्याणक में हमने आकर रत्नवृष्टि की, 15 महीने तक हमने रत्नवृष्टि की, जन्म कल्याणक हमने मनाया। सुमेरु पर ले जाकर हमने जन्मोत्सव किया, जन्माभिषेक किया। तो दीक्षा कल्याणक भी मनाने का हम ही को अधिकार है। ऐसे समय में विवाद की स्थिति में निर्णय निकलता है, जो वर्तमान में उपस्थित संत के मुख से उसका निर्णय कराते हैं या कहीं प्रतिष्ठाचार्य जी निर्णय करते हैं। उसका निर्णय एक ही होता है कि आप देवता हैं, आप सारे कल्याणक मनाने के अधिकारी हैं, लेकिन आप संयम को धारण करने के अधिकारी नहीं हैं। यानी सम्यक दृष्टि है, आप भगवान के कल्याणक में आते हैं, पर जिनको संयम धारण करने का अधिकार है, ऐसे मनुष्य पहले पालकी उठाएंगे। तो इससे क्या निकल गया कि देवताओं में 4 ही गुणस्थान होते हैं। 5वां देश विरत गुणस्थान भी उनके अंदर नहीं होता, और मनुष्यों में तो 14 गुणस्थान आपने जाने ही हैं। तो सामान्य से देवताओं के अंदर ये बताया गया कि 52 आश्रव होते हैं, 4 गुणस्थान होते हैं, वेद स्त्री और पुरुष ये 2 ही वेद होते हैं। तो अब अगली गाथा में आइए, 33 नंबर की गाथा। भवनति कपित्थीणम असंजद ठाणे न होई कम्मय्यम, बेगुव्यमिस्सोव्य तेसिं पुणुशासने छेदो। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िएगा। भवनति कपित्थीणम असंजद ठाणे न होई कम्मय्यम, वेगुव्यमिस्सोव्य तेसिं पुणुशासने। भवनत्रिकल्प स्त्रीणाम असंयत स्थानेन भवति कर्मणं, वैक्रियकमिश्रमपि च तयो पुनः सासादने विच्छेदः। इसका हिंदी पद्यानुवाद सुनिएगा। देवों में आहारक औदारिक द्विक बिन और नपुंसक वेद, 5 आश्रव नहीं वहाँ रह जाते हैं कुल 52 वेद। देवों में पुरुष वेद केवल भावों से भी हैं पुरुष वेद, देवियाँ सभी स्त्री वेदी रहता नहीं उनमें पुरुष वेद। ये 32 नंबर की गाथा का पद्यानुवाद था। अब 33 नंबर की गाथा का पद्यानुवाद।
भवनत्रिक देव और 16 स्वर्गों में रहने वाली कल्पवासिनी सभी देवियाँ होती जो सम्यक दृष्टि। इनको चौथे गुण स्थान में कार्मण व क्रियक मिश्र नहीं, गुण स्थान सा साधन में ही दोनों की व्युत्पत्ति कही। बहुत स्पष्ट हो गया कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिर्वासी देव और कल्पवासी देवियों में। तो यहाँ क्या समझना कि भवनवासी, व्यंतरवासी, व्यंतर और ज्योतिषी में देव देवी दोनों ही, और कल्पवासी देवियों में चौथे गुण स्थान में कार्माण का योग और वैकृत मिश्र का योग नहीं होता है। इन दोनों का सासाधन गुण स्थान में विच्छेद हो जाता है। ये कुछ नियम विशेष बता देते हैं कि इनमें चूंकि भवनत्रिक और कल्पवासी देवियों में जो मर करके जा करके इनमें जन्म लेते हैं वे मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। वहाँ जा करके सम्यक दर्शन धारण कर लें वो अलग बात है, क्योंकि चारों गतियों में सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है, उनके अलग अलग निमित्त कारण बताए हैं। तो भवनत्रिक देव देवी और कल्पवासिनी भी देवियाँ भी ये मिथ्यात्व लेकर के यहाँ से जाते हैं और देवगति में जन्म धारण करते हैं। तो इनके चतुर्थ गुण स्थान के अंदर कार्माण का योग और वैकृत मिश्र का योग ये दो चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि इन दोनों का सासाधन गुण स्थान में विच्छेद हो जाता है। माने सासाधन गुण स्थान के अंत में ये दोनों ही आश्रव, इनकी आश्रव विच्छुत्ति हो जाती है। ये विशेष केवल 4 के लिए नियम बनाया गया है। आगे एक और गाथा लेकर के और उसके बाद हम आगे चार्ट लेंगे। एवं उवरिम नवपण अणुदिशणुत्तर विमान जादाजे, ते देवा पुण सम्मा अविरद ठाणु वना यव्वा। सामूहिक गाथा पढ़िए। एवं उवरिम नवपण अणुदिशणुत्तर विमान जादाजे, ते देवा पुण सम्मा अविरद ठाणु वना यव्वा। एवं उपरि नवपंचानुदिशानुत्तर विमान जाता ये, ते देवा पुनः सम्यक्त्वा विरत अविरत स्थान ज्ञातव्याः। हिंदी पद्यानुवाद लेती हूँ, समय पूरा हो रहा है। इसके ऊपर होते हैं 9 अनुदिश और अनुत्तर 5, इनमें जन्म उन्हीं देवों का सम्यक दर्शन जिनके साथ सभी देव अहम इंद्र कहाते, गुण स्थान चौथा होता महातपस्वी मुनिराजों का केवल जन्म यहाँ होता। यानी कि इनके ऊपर 9 अनुदिश, कहाँ 16 स्वर्ग और 9 ग्रीवेग के ऊपर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होने वाले देव नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। अतः इनके अंदर केवल एक चौथा गुण स्थान ही होता है। ये व्यवस्था आज 3 गाथाओं के माध्यम से आपने जाना है। अब कल हम इन्हें इन चारों प्रकार के देवों के गुणस्थानों के अनुसार आश्रव त्रिभंगी को घटित करने की व्यवस्था पर चलेंगे कि किस गुण स्थान में किन देवों के कितना आश्रव, कितना अनाश्रव और कितने की विच्छित्ति होती है। तो महानुभाव, देवगति को सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं और देवगति के आश्रवों को इसीलिए जानना है